हेलो स्टूडेंट्स, जब कभी हमारे घरों में कोई इंसेक्ट कॉकरोच वगैरह आ जाता है तो हम अपने घरों को उनसे मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको डिफरेंट पेस्टिसाइड जैसे हीट वगैरह से मारकर अपने घर को साफ रखते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई बाहरी कीड़ा मकोड़ा हमारी सेल के अंदर इंटर कर जाए या कोई वायु पदार्थ हमारी कोशिकाओं में इंटर कर जाए तो आखिर क्या कोशिकाओं में भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हाँ। हमारी बॉडी में भी इस प्रकार के सफाई एजेंट्स पाए जाते हैं जिसे कहते हैं लाइसोसोम। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इसी मैजिकल ऑर्गेनेली के बारे में है जिसका नाम है लाइसोसोम। देन स्टूडेंट्स, लाइसोसोम आखिर है क्या? तो ये देखिए, ये हमारी सेल है। सेल के अंदर ये देखिए छोटे छोटे से, ये देखिए पड़े हुए हैं, ढेर सारे ऑर्गेनेली पड़े हुए हैं नन्हे नन्हे से। इन्हीं को हम बोलते हैं लाइसोसोम। और देखने में ये कुछ कुछ दिखते हैं इस तरह से। एक थैली जैसी रचना है जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स भरे रहते हैं। और लाइसोसोम्स की जो मीनिंग है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है पाचन काय। और ये बने किसके हैं? तो ये बने हैं स्टूडेंट्स गोल्जी का है, या जो हमारी अंतः प्रद्रवित जालिका है उससे इसका निर्माण होता है। और इस मैजिकल ऑर्गेनेली को खोजा किसने था? इसको खोजा था 1955 में डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने। और ये मेनली पाए जाते हैं एनिमल सेल में, यानी कि जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये आरबीसीज यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जल अपघटनी जो विकर होते हैं, यानी कि हाइड्रोलिक एंजाइम्स, ये देखिए जो इसके अंदर ये भरे हुए हैं, ये हैं हाइड्रोलिक एंजाइम्स यानी कि अपघटनी एंजाइम्स, जो कि हमारी सेल के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे अगर हमारी सेल के अंदर कोई बाह्य पदार्थ आ जाता है तो ये क्या करती हैं? ये उसको पचा देती हैं, उनका पाचन कर देती हैं, यानी कि उनको मारकर नष्ट कर देती हैं। साथ ही साथ सेल में जो खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं उनका भी डाइजेशन करती हैं। और ये प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ग्लाइकोजन वगैरह हो गई, इनको डाइजेस्ट करके जो सेल्स होती हैं उसको एनर्जी प्रदान करने का भी काम करती हैं। यानी कि हम इनको कह सकते हैं स्टमक ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का क्या हो गई? ये कोशिका का पेट हो गई। लाइसोसोम क्या हो गए? स्टमक ऑफ द सेल। और अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है स्टूडेंट्स? अगला इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर हमारी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली यानी कि कोई अंगक ठीक से कार्य नहीं कर रहा होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी ये जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, ये उसको पचाकर नष्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पूरी सेल होती है, ये जो हमारी पूरी सेल है, ये किसी कारण से अपना काम ठीक से नहीं करती है। और स्टूडेंट्स, और वो जो गड़बड़ी हो रही होती है वो गड़बड़ी ठीक होने लायक नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक सेल अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसमें कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इसका प्रभाव इसके बगल वाली सेल पर भी पड़ेगा। इसकी जो बगल वाली सेल है उस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, उसके लिए क्या करती है? ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये फट जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स ये थैली फटेगी तो क्या होगी? ये जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ये हाइड्रोलिक एंजाइम क्या हो जाएंगे? ये हाइड्रोलिक एंजाइम सब फट जाएंगे। और जब ये हाइड्रोलिक एंजाइम फट जाएंगे सेल के अंदर तो क्या होगा? जब हाइड्रोलिक एंजाइम फटेंगे तो पूरी सेल क्या होती है? पूरी सेल ही डाइजेस्ट हो जाती है। तो क्योंकि इसने क्या किया? लाइसोसोम ने फट कर पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि पूरी सेल को ही पचा लिया, इसलिए इसको हम सुइसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुइसाइडल बैग, यानी कि इसने क्या किया? सुइसाइड कर लिया। इसने जिस कोशिका में पाया जा रहा था उसी कोशिका को मारकर उसे नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एनिमल सेल की खास बात है। किसकी खास बात है? एनिमल सेल की। लेकिन एनिमल सेल में भी किसमें नहीं पाए जाएंगे? आरबीसीज यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाए जाएंगे। सेकेंड, हमने जाना कि ये क्या कर रहे हैं? ये जरूरत पड़ने पर खुद की कोशिका को ही पाचित कर देते हैं, इसलिए इनको हम
सुइसाइडल बैग भी कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पाचन का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये पाचन का कार्य कर रहे हैं इसलिए इसको हम स्टमक ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम एक अगले मैजिकल ऑर्गेनेल को लेंगे और अपनी सेल के बारे में हम थोड़ा सा और नॉलेज गेन करेंगे।